चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रुद्र। वन क्या लिखा है? 1/, हाँ फिर अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है? क्या होता है 1/2? हाफ मतलब होता है। क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है हाफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। क्या दिया हुआ है? PQROS PQROSO। गिवन में क्या क्या है? गिवन में परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। OS is another ray lying between rays। तो अभी तक जो जो आवाज आई होगी उसके लिए खेल चाहते हैं, ठीक है? फिर से चलो, लाइन है PQ, उस पर परपेंडिकुलर है OR एंड OS एक दूसरी रे है जो POR को काट रही है, ठीक है? हमें जो प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कहाँ लिखा है? तो लाइन बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन लिखा है, बाइसेक्ट कहाँ लिखा है? ओके, बिटवीन है, बाइसेक्ट नहीं है। तो गिवन में हमें सिर्फ इतना है कि एंगल ROQ जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है? और एंगल ROQ एंड एंगल ROP मिलाकर क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। ROQ ROP, एंगल ROP 180 डिग्री होते हैं। और ROQ हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, बिकॉज मैं लिख देता हूं लीनियर पेयर। क्लियर? चलो, ROQ की जगह पर हम पुट कर देते हैं 90 डिग्री प्लस ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ROP इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ROP बराबर भी क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर? तो ये भी हो गया 90। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई। POQ लाइन है वो बताना है। क्या एंगल कुछ ROS इज इक्वल टू हाफ अपॉन कुछ है, हाफ इंटू कुछ है। एंगल POS ये है। चलो कैसे करेंगे? ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? ROP, ओके, हाँ, ROS का हाफ करना है, उसका क्या होगा? ROS का हाफ करेंगे तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ
क्या मिलेगा, आर ओ स्क्वायर बराबर मिलेगा, सिंपल देखो, टू प्रूव में जो लिखा है वहीं पर आंसर मिल जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो टू प्रूव में लिखा हो उसे अगर अच्छे से हम समझ ले और डायग्राम को समझ ले तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो कौन कौन से एंगल है, क्यू एस एंड पी ओ एस है। तो एंगल क्यू एस के साथ मिलके क्या क्या बन सकता है, एंगल क्यू ओ एस के साथ, क्यू एस के साथ मिलके और क्या बन सकता है, तो ये क्यू ओ और एस जो है वो लीनियर पेयर बना रहा है एस ओ पी के साथ, या पी ओ एस बोलूं तो पी ओ एस के साथ। तो लिख दू यहाँ पर एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। चलो, बिकॉज लीनियर पेयर ये भी लिख देते हैं। और कौन सी लीनियर पेयर बन रही है, एंगल क्यू ओ आर आर ओ पी, ये वाला ही एक्स ओ आर कैसे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो फिर हाँ, तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये वाली बनेगी। क्या बनेगा यहाँ से, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल आर ओ पी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर ओ एस प्लस एस ओ पी या तो पी ओ एस, ठीक है। आर ओ पी की जगह पे हमें लिखना है आर ओ क्यू जो है, प्लस हमें लिखना है आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब कुछ आइडिया आगे तो लगाओ, ट्राई तो करो। ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई। बोलो बोलो। चलो यहाँ पर अब वो तो ऊपर लिखा हुआ है, वो छोड़ दे, उसका हिंट लेके हमने ये बनाया है। हाँ वो माइनस होंगे लेकिन आगे जाके, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूं, ये बात तेरी चाहिए सही है, चलो ये माइनस होंगे लेकिन उसके ये लाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या करेंगे कि ये आ जाए जो तूने बोला। तो क्या करना है, ये 1 लिख लेता हूं, ये मैं 2 ले लेता हूं, ये तो मैंने यूं ही पता नहीं क्यों बना दिया, छोड़ो इसको। क्या बोल रहा था मैं, हाँ 180 ये होता है, ये भी 180 होता है, इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं मैं। फिर से एंगल आर ओ क्यू, और चलो चलो एक मिनट, तो आर ओ पी एंड आर ओ क्यू भी सेम है, यहां से हमने देख लिया। देयरफॉर आर ओ पी इज इक्वल टू आर ओ क्यू, क्योंकि आर ओ क्यू भी 90 है ना। तो आर ओ क्यू की जगह पे मैं पी आर ओ पी लिख सकता हूँ ना। तो आर ओ क्यू की जगह पर मैं रिप्लेस करता हूं यहाँ पर आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180 की जगह पे ये वाला मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या आएगा, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। समझ में आ गया या नहीं, वेरी गुड। आ गया, तो आर ओ पी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर ओ एस प्लस एस ओ पी ओ एस, क्या लिखूं मैं, हाँ ये भी तो वैसे आर ओ पी है, डायरेक्ट मैं कर सकता था। हाँ चलो एक काम करते, रुको, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अगर मैं यहां पर ही मैं रिप्लेस कर दूं एंगल आर ओ पी यहाँ पर,
और एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो 2 आरओपी हो गया, 2 इंटू एंगल आरओपी हो गया ना, इज इक्वल टू 180 होता है तो इज इक्वल टू में ये वाला आ गया कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। अब 2 डिवाइड में जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए ना, क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दो, चलो 2 यहाँ पर जान देते हैं, आर ओ पी इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस। चलो ये भी कर दिया मैं, फिर यहाँ पर मैं आर ओ पी की जगह पे क्या लिख दूं, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस अपॉन 2 प्लस एंगल पी ओ एस अपॉन 2, दोनों के अपॉन 2 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो समझ में आ गया। एंगल पी ओ एस को मैं उस साइड लेके जाऊँ, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाई 2 माइनस एंगल पी ओ एस, ये वाला उस साइड गया था माइनस हो गया, तो यहाँ पर एंगल क्यू ओ एस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 में बाहर निकाल लूं, ठीक, सॉरी एंगल पी ओ एस में बाहर निकाल लूं, एंगल पी ओ एस, तो अंदर 1/2 माइनस 1 बचेगा, ये पता चला, बोल रहे ना नहीं पता चला। चलो यहाँ पर क्या नंबर था, पी ओ एस की जगह पे 1/2, तो 1/2 लिखा, और यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने यहाँ से 1 ले लिया बाहर, तो कॉमन क्या था, पीओएस पीओएस, तो एंगल पीओएस मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या, अगर एंगल पीओएस पीओएस बाहर ले लूं तो अंदर यहाँ से बचेगा 1/2, माइनस का माइनस लिखा और यहाँ पे लिखा 1 डायरेक्ट, ठीक है, मैंने साइन बाहर प्लस की निकाली है इसलिए साइन यहाँ पर जैसी है वैसी रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2 बचेगा, क्या बचेगा, एंगल क्यू एस अपॉन 2 माइनस एंगल 1/2 पी ओ एस, ठीक है, 1/2 यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूं, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस के बराबर ब्रैकेट के बाहर 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 बाहर आ गया कॉमन, समझ में आ रहा है, और ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आ गया, ये रहा, सेम टू सेम है। अब ये मत बोलना वो ब्लू कलर से लिखा है ब्लैक कलर से लिखा है, हाँ ये माइनस की साइन है, कहाँ पर लिखा, ये वाला, ये 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 एंगल है, ये तो एंगल है ना, अच्छा वो लेस देन वाला दिख रहा है इसीलिए, यहाँ कहीं पर लेस देन वेस देन नहीं आएगा, अगर तुम्हें ये चोंच दिखे इसका मतलब है एंगल, ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या होता है, ऐसे की जगह पे ऐसे हो जाता है। चलो लिख लो अभी इसे, ये घर पे लिखने में मजा आया, मजा तो आया तो दूसरी चीज भी बता दे, आधा क्यों बता रहा, मजा तो आया, लेकिन लेकिन में क्या हुआ, नहीं मजा तो आया, वो सेंटेंस अधूरा है मुझे पता है ना, लेकिन क्या है, लेकिन लेकिन नहीं पता, घर पे दूसरी बार लिखना पड़ा ये,
हम ऐसा वैसे कर तो सकते हैं कि रिकॉर्ड कर लें, अपलोड कर दे, लिख लो घर पे, रिवीजन भी हो जाएगा, दिमाग में, हाँ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ये भी है, सही बात है। तो करना है ऐसा, करना है मतलब कॉपी वो तो समझ के लिखना है ना, कॉपी तो क्या है, देख कर ही तो लिखना है। लिख लो, चलो ये तो लिख लो, बाकी का देखते हैं। कौन सा एंगल दिया हुआ है सबसे पहले तो, एक्स वाई एंड जेड, तो कुछ इस टाइप से एक्स वाई एंड जेड बना लेते हैं हम। एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। फिर क्या बोला हमें, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी, हाँ लाइन जो एक्स से वाई तक आ रही है वो और भी एक्सटेंड होगी, प्रोड्यूस होगी मतलब निकल रही है, तो सेम लाइन है, ठीक है, पी तक। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पी एक लाइन है, यस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। चलो और क्या बोला है, जेड वाई पी कहां पर है, सबसे पहली चीज तो ये जेड वाई पी, और उसमें बाइसेक्ट कर रही है, क्या है, वाई क्यू, तो वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां पर जो भी एंगल होंगे वो इक्वली कट होंगे, यस, जो भी एंगल होंगे, तो एक्स वाई, पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन में है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, दूसरा कि एक्स, सॉरी, जेड वाई एंड क्यू, जेड वाई एंड क्यू, और उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी, क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर जेड वाई क्यू एंगल इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। डन, ये चीज समझ में आ गई। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा काटना, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट में कट गए, तो ये तो तुझे पता है। फिर तो मैंने ये लिख ही दिया है सिर्फ कि जेड वाई एंड क्यू, तो मतलब ये वाला एंगल, ये रहा नंबर 1 बोल देता हूं इसे, तो ये रहा नंबर 1, वो बराबर है नंबर 2 मतलब ये वाले एंगल से, ठीक है, दूसरा पार्ट जो आधा कटा है, तो ये दोनों तो वैसे इक्वल हैं, मैंने इक्वल इक्वल बता दिया, ये रहा नंबर 2 वाला, क्लियर, तो ये नंबर 1 नंबर 2, ओके आगे। ओके, वहां पर लिखा है टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब कौन सा, एक्स वाई एंड क्यू, मतलब ये वाला, और एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, ओके चलो उस पर बाद में आते, दूसरी चीज क्या दी हुई है हमें, क्या फाइंड आउट करें, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, हाँ सही है, एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, हाँ यस, लीनियर पेयर बना रहे हैं, सही बात है,
आएंगे आएंगे, रुको रुको, आएंगे। सबसे पहले हम एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करते हैं कि एंगल एक्स वाई एंड क्यू कितने हैं। कैसे करेंगे? ओके, रुको रुको रुको। पहली चीज कि एक्स वाई एंड जेड गिवन है हमें। अगर हमें पी वाई एंड जेड मिल जाए तो ये दोनों एंगल भी मिल जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन खिलौना है अपने लिए। तो ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल 64 के साथ ये जो ब्लू वाला एंगल है, मतलब ब्लैक वाला एंगल और ब्लू वाला एंगल मिला के क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर। तो एक्स वाई एंड जेड प्लस जेड वाई एंड टी मिलके क्या बन गए? लीनियर पेयर 180। तो एंगल एक्स वाई जेड मतलब ये ब्लैक वाला प्लस एंगल जेड वाई टी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। क्लियर है? ओके। अब क्या करना है? अब वैल्यूज पुट कर दो। एक्स वाई जेड की तो हमें गिवन है, ये रही 64 डिग्री। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर पुट कर दे 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। कितना? 160, 16, 156। रफ करो, चलो ऐसे हवा में नहीं बोलना है, करो रफ करो। 16, यस 116। तो क्या बोल रहा है? हाँ, कुछ भी 156 बोल रहा था, 54 नहीं। चलो कुछ भी, लेकिन गलत ही था ना, हवा में नहीं बोलना है। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। क्लियर है? ये वाला पार्ट अपने को समझ में आ चुका है कि ये हो गया 116 डिग्री। इसको हम 1 ले लेते हैं। फ्रॉम क्या करें? इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पुट कर दें कि एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू। क्योंकि ये जेड वाई पी क्या मिलके बन रहे हैं? ये 1 और 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, दोनों को, और दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो पी वाई क्यू की जगह पे मैं जेड वाई क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर आ गया ये 2 इंटू एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। तो 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई पी की जगह पे मैं 116 पुट कर देता हूँ। एक बात याद रखनी है, मैंने क्या सिखाया है कि इक्वल टू के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को इंटरचेंज कर दें तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। इस साइड जो भी था, जितना भी था, सबको इस साइड लेके आया। इस साइड जितना भी था, जो भी था, सबको उस साइड लेके गया। तो जब पूरा का पूरा इंटरचेंज हो जाए तो साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है? और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू कुछ लिखना है, वो लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए होता है। तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और ये बच्चों का खेल है, चलो कर दो सॉल्व। हो गया? एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58। डन। तो ये भी एंगल 58 एंड देयरफॉर एंगल
पी वाई क्यू इज ऑल्सो इज इक्वल टू जेड वाई क्यू, इसीलिए एंगल पी वाई क्यू भी क्या हो गया 58 डिग्री। तो ये भी 58 जेड वाई क्यू की जगह पी वाई क्यू क्यों लिखेंगे हैं? हाँ तो उसी की जगह पे तो लिखा है मैंने। अच्छा मैं ये समझ बैठा था, चलो जेड वाई क्यू की जगह पे तो लिखेंगे क्योंकि इक्वल है, और वही तो मैंने किया है, वही तो किया है ना। जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 था, तो ये इक्वल है, तो इसीलिए पी वाई क्यू भी 58 हो गया, लिख दिया ये रहा। तो वही तो किया मैंने। अभी क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई एंड पी, उसका बाहर का एंगल, मतलब ये डॉट से बता देता हूं कि ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना। चलो कैसे करेंगे? पी, हाँ पी बाई एक्स 180 होगा, तो वही तो है, ये रहा। हाँ उसमें क्या डाउट है? हाँ रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है हमें, तो ये पूरा, तो सिंपली क्या करना है हमें कि टोटल कितना होता है, चलो ये गोला अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये एंगल कितना होता है, ये पूरा लाल वाला जो एंगल 360 डिग्री, और उसमें से क्या किया हमने, एक टुकड़े को निकाल देना है, बाकी सब रखना है, और वो टुकड़ा तुम्हें पता है कितना है, तो 360 में से 58 निकाल दो, हो गया। 368 में से 58 सिंपली निकालना है, और कुछ नहीं करना। तो लिखने का तरीका सबसे पहले नोटबुक में क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड स्लाइड अपनी सेकंड पार्ट, और उसके बाद ये लाल से बता देता हूँ, ये सेकंड पार्ट, ये वाला जो है वो थर्ड, और ये जो आएगा वो फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। ओके सिंपली देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, लिखने में से ही पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हें करना क्या है। रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू ये ना, पी वाई क्यू क्यू वाई पी वही सेम, पी वाई क्यू वो किसके इक्वल होगा, तो 360 डिग्री माइनस एंगल पी वाई क्यू। क्लियरली लिखता हूं, 360 डिग्री माइनस एंगल पी बाई क्यू, जिसका रिफ्लेक्स उसी को 360 से माइनस कर दो, बात खत्म। तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 58, 302 डिग्री, डिग्री भूलना नहीं है। 302 क्या है, कुछ नहीं है, डिग्री बोलोगे तभी पता चलेगा एंगल की बात। यस, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई क्यू, सॉरी पी बाई क्यू इज इक्वल टू 302 डिग्री। समझ में आ गया? सिंपली क्या याद रखना है, जिसका रिफ्लेक्स पूछा हो उसी को 360 से माइनस कर दो, और आ गया आंसर। क्लियर है? सिंपल एकदम। कुछ पूछना है? नहीं पूछना, मिटा दूं है, मिटा दूं क्या? ये चालू ही है ना, एक मिनट रुक देख लेता हूँ, वैसे तो फुल है अपने स्टोरेज। कंटिन्यू कंटिन्यू। मतलब ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गई, 6.2 खत्म, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी चलते हैं हम नए टॉपिक पर, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्स एंगल। फोकस करोगे तो पूरी एक्सरसाइज अभी के अभी हो जाएगी, बाद में सिर्फ नंबर ही देखने हैं, कंसेप्ट अभी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है।
अभी नए टॉपिक पे, अगर दो लाइन कोई जा रही, पैरेलल नहीं है ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे ही है, पैरेलल नहीं है, कुछ किसी डायरेक्शन किसी पॉइंट पे आके वो ज्वाइंट हो जाएगी, तो उस समय पे ये एक लाइन की वजह से दो लाइन को इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और जब एक सिंगल लाइन दो अलग अलग लाइन को इंटरसेक्ट करे उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्यों बाइसेक्ट बोलेंगे? बाइसेक्ट क्यों बोलेंगे? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तो बाइसेक्ट बोलते हैं जो भी लाइन आधा कट करे उसे बाइसेक्ट बोलते हैं। हाँ, या तो एंगल को या तो लाइन को, साइड को। ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, बाइसेक्ट नहीं है, बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, क्लियर ये बात? तो वहां पर अलग अलग टाइप के एंगल्स बनेंगे, लेकिन जो एंगल्स की हम बात करेंगे वो यहाँ पर नहीं, पैरेलल लाइंस को लेकर करेंगे, जिसके लिए मैं बनाता हूं पैरेलल लाइंस। ये बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि ट्रांसवर्सल जो है वो पैरेलल लाइन पे नहीं, दूसरी लाइन को मिलाकर भी बनती है। हाँ, ये लाइन एल, ये लाइन एम और ये लाइन पी, पी इंटरसेक्ट करिए एल एंड एम को, और एल एंड एम जो है वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, ये कभी भी अगर मैं इसको कितना भी एक्सटेंड करूं इनफाइनाइट तक, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ना इस साइड पे कहीं टच करेंगे, एक इंटरसेक्ट होंगे। सपोज मैं ये ले लेता हूं, ये लाइन एक ले ली और ये लाइन एक ले ली, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों लाइन को एक्सटेंड करूं तो क्या ये किसी एक पॉइंट पे जाकर मिल जाएंगे? कौन सी डायरेक्शन में करूं? इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पे, इसको मैंने एक्सटेंड किया एक्सटेंड किया एक्सटेंड किया, ये यहां तक, चलो बोल देना जब इंटरसेक्ट हो जाए, हो गया, वेरी गुड, इंटरसेक्शन हो गया इनका। लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में, अब अगर बात करो पैरेलल लाइंस की, तो उन दोनों का जो होता है ना एंगल, वो जीरो डिफरेंस होता है, उन दोनों के एंगल्स में जीरो डिफरेंस होता है। जिस डायरेक्शन में ये जा रही होती है उसी डायरेक्शन से अगर मैं यहाँ पर डी रख दूं और इसका एंगल नापू और फिर इसका भी एंगल नापू, तो उन दोनों का एंगल क्या होगा? सेम होगा, और कहीं पे आपको मिलेंगी नहीं, इनफाइनाइट तक वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस टाइप के क्रॉस सेक्शन नहीं होंगे। इवन अगर मैं कुछ इस टाइप का बनाऊं ना, ये देख यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट है, लेकिन फिर भी कहीं तो इंटरसेक्ट होगा, दिख रहा है हमें कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, वैसे ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन कहीं पे जाके आगे इंटरसेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब आगे कहीं दूर जाके। हाँ, ये वाली पैरेलल नहीं, पैरेलल कौन सी, सिर्फ ये है एक, ये वाला नहीं, नहीं है। हम्म, ठीक है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बार एंगल नापने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा कि ये दो लाइन पैरेलल है, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोई ना कोई सिग्नल दिया होगा तुम्हें, जैसे तुम्हें दे दे कि एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है, और वहां पर से कुछ इस टाइप से है और एंगल्स बन रहे हैं, अब बताओ ये एंगल कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे? लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि एंगल्स इस लाइन को और इस तीसरी इस लाइन को मिलके बन रहा है, तो ये दो लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल है क्योंकि स्क्वायर की लाइन से, और स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये हिंट भी हमें देखना पड़ता है, वो तो क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे। इंटरसेक्ट कर रही है, यस। चलो बढ़े आगे, यहाँ पे बनेंगे कुछ एंगल्स,
एंगल्स सिंपल है, हमें तो पता है जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां वहां एंगल्स बनेंगे। ये लाइन कुछ ज्यादा ही सीधी हो गई, टेढ़ी कर देता हूँ। क्या है, बुक वालों को टेढ़ी लाइन ज्यादा पसंद है। ठीक है, देखेंगे बुक में सारी टेढ़ी लाइन जाएगी, वहां पे एंगल बन। ओके, यहाँ पर एंगल्स बनेंगे इस लाइन की वजह से, इस लाइन की और इस लाइन की वजह से। इसको मैं पी बोल दूं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बनेगा। बन रहे हैं ना? हाँ, ये तो टोटल 360 होंगे, ये बात सही है। अब इनको नंबर लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं एंगल 1 एंड एंगल 2 की बात करूं तो वो कैसे है? लीनियर पेयर है, तो मैं हेडिंग दे देता हूं लीनियर पेयर। इस डायग्राम में जितने भी लीनियर पेयर है सारे लीनियर पेयर हम लिख लेते हैं। तो इसकी मदद से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें एंगल 2 दिया हो तो एंगल 1 मिल सकता है। ठीक है, चलो, 1 का लीनियर हो गया 2, तो 2 का लीनियर 3। तो ये तो फर्स्ट पेयर, ये सेकंड। एंगल 2 एंड एंगल 3 भी क्या है? लीनियर पेयर। एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 भी लीनियर पेयर। एंगल 4 एंड एंगल 1 भी लीनियर पेयर। बात खत्म। नीचे देख लेते हैं वैसे ही, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 7 एंड एंगल 8, एंड एंगल 8 एंड एंगल 5। ये तो हो गई सिंपल वाली चीज, बच्चों वाली चीज। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछू तो आएगा किसी को? हाथ हाथ ऊपर करके, 1 मिनट, वैसे जवाब नहीं देना, हाथ ऊपर करके। 1 मिनट, पहले हेडिंग दे देता हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो, बहुत बड़ी हेडिंग लिख दी। हाँ, कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 3, बस एक ही एंगल 1 एंड एंगल 3। फिर 2 एंड 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। फिर एंगल 6 एंड एंगल 8। सत्या, एंगल 5 एंड एंगल 7। ठीक है, ये सब क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बात करेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? पता है? नहीं पता? नहीं पता, इसलिए तो मैं इसीलिए तो हूँ सिखाने के लिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, चलो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब ये दोनों पैरेलल लाइन का फंक्शन आएगा एक साथ, है ना? ये दोनों लाइन पैरेलल एक साथ है, अब इनका फंक्शन आएगा। अभी तो हम एक एक की बात कर रहे थे, ये लाइन और ये लाइन में कौन कौन सी चीजें हैं, ये लाइन और ये लाइन में कौन कौन सी चीजें हैं। अब इन दोनों लाइन का क्या रिलेशन है, अगर ये पैरेलल है और एक लाइन इसमें से निकल रही है, उसकी वजह से एंगल्स कैसे बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, यह है करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब किस तरह याद रखना है? ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला, चाहे वो ऊपर वाली लाइन हो या नीचे वाली, क्या याद रखना है? ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वाला, मतलब सेम साइड वाला। कैसे बोल याद रखना है? ट्रांसवर्स का, इसको ट्रांसू बोल देते हैं, ट्रांसू का निकनेम देते हैं ना, तो ट्रांसू का सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन वाला, सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन वाला। नीचे वाला भी सेम डायरेक्शन, इसे तो बोल रहा हूं, देखते हैं, चलो। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया एंगल 1 एंड एंगल
5, एंगल 4 एंड एंगल 8, यस। क्यों? यस, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में सेम साइड वाला, सेम डायरेक्शन वाला, तो 4 एंड 8 नीचे वाले, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, यस, एंगल 2 एंड एंगल 6, और एंगल 3 एंड एंगल 7। क्लियर ये बात? समझ में आ गया? कुछ पूछना है? ये पूछना? चलो, अब आते हैं अल्टरनेट एंगल पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, समझेंगे, रुको तो सही। ये भी 2000 के होते हैं, पहले इंटीरियर वाले करने हैं भाई। चलो, अच्छे से तुम्हें पता है तो चलो अभी बता देता हूँ। एक होते हैं इंटीरियर और एक होते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड में जो है। कैसे पता चलेगा? तो हमें देखना है जेड। क्या देखना है? चाहे वो सीधा हो, उल्टा हो, लेटा हुआ, कैसे भी हो। ये है जेड एक, ठीक है, ये सीधा जेड है। उल्टा जेड ऐसे होता है, लेटा हुआ जेड कुछ ऐसे होता है। इसका उल्टा अगर करवट पलट दे इसकी, तो कैसा हो जाएगा ये? ऐसा कुछ हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा गंदा दिख रहा है। कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। अभी तो क्या है, पैरेलल लाइंस को देखना है। तो ये जो जेड की दोनों लाइन है, टेढ़ी सीधी वाली, वो पैरेलल लाइन को बता रही है। और ये जो क्रॉस वाली लाइन, वो किसको बता रही है? यस, ट्रांसवर्स लाइन को बता रही है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आएंगे। अभी तो फिलहाल हमारे पास ये वाला है, ये बीच वाला जेड, ठीक है। तो यहाँ पर बीच वाला जेड बना देता हूँ, बाकी को रख देते हैं साइड में। इसको एक और आएगा, बना ही देते हैं। सेम होगी ना? हाँ, तो ऐसे बस। एन भी हो गया, जेड हो गया। क्या देखना है हमें? जेड की वजह से जो एंगल बन रहे हैं दोनों, वो इंटीरियर सबसे पहली चीज, और अल्टरनेट है। इसका मतलब ये कि दोनों इक्वल होंगे। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर ये जेड ऐसे बना रहा हूं मैं, तो 3 and 5 आ रहे हैं। तो ये एंगल इंटीरियर में नंबर 1 एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। अगर एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल आ गए, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है वो इनके तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। 3 and 4 लीनियर पेयर है। तो 3 की वजह से जो 4 का एंगल आएगा, और 5 की वजह से जो 6 का एंगल आएगा, वो तो 4 and 6 का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। समझ में आ गया? तो अल्टरनेट के बाजू वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 6 भी इक्वल होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6। समझ में आ गया? मतलब क्या है? अब जेड कुछ ऐसे बन रहा है, देखो, दिख रहा है? लाल से बनाते हैं। लाल को देखना है, लाल को देखना है। देखो लाल को, लाल में जो जेड बन रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ऐसा लग रहा है इसको यहां से पकड़ के खींच दिया, और इसको यहां से पकड़ के खींच दिया। तो खींच दिया तो क्या हो गया? ट्रांसफर टेढ़ी हो गई। ट्रांसफर टेढ़ी हो गई तो क्या होगा? लेकिन फिर भी जब ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल ही बनेंगे, वो भी अल्टरनेट एंगल ही बोले जाएंगे। और अंदर की साइड है तो इंटीरियर एंगल हो गए। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। और क्या चीज है? चलो बताओ। हम्म हम्म एंगल 6, इन सबको छोड़ दो। चलो ये बाकी एक्सटीरियर एक्सटीरियर छोड़ो। सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो। सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल 6 एंड एंगल 8 कैसे हैं?
वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 4 कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 4 एंड एंगल 6 कैसे हैं? कहाँ गया? ये रहा, ट्रांस अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। याद रखना है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? 1 एंड 5, ये भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। 1 एंड 5 इक्वल हो गए, यहाँ पर 4 एंड 6 इक्वल हो गए, 3 एंड 5 इक्वल है। 1 एंड 3 अपोजिट में इक्वल होते हैं है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 1 एंड 5 बोले तो 1 एंड 5 बोले तो इक्वल है, और 4 एंड 6 बोले तो इक्वल है। अब यहां से देख लो, 4 के अपोजिट में क्या है? 2, और 6 के अपोजिट में क्या है? 8। तो 2 एंड 8 भी इक्वल हो गए, हो गए ना। चलो इसको, ओके, 2 एंड 6 भी इक्वल हो गए इस टाइप से। तो 4 के अपोजिट में 2, तो 2 एंड 6 भी इक्वल है। मतलब ट्रांसवर्स के दूसरी साइड में ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो भी तो इक्वल है। ये रहा देख, आगे पहले से लिखा हुआ है ये तो। 2 एंड 6, यस, 3 एंड 7 भी हो गए। तो इससे सबका रिलेशन मिल सकता है। मतलब हमें सिर्फ अगर एक एंगल मिल जाए, कोई भी, सपोज ये मिल गया हमें 40 डिग्री, बाकी सारे एंगल्स मिल जाएंगे। ये इसके इक्वल आ गया, ये लीनियर पेयर हो गया, ये इसके अपोजिट में इक्वल आ गया, तो सभी 40 नहीं होंगे लीनियर पेयर में, ये तो ज्यादा आएगा ना। हाँ, फिर 4 एंड 8 इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। 4 एंड 8 का लिखा हुआ है वैसे तो, चलो 4 एंड 8 इक्वल है, 3 एंड 7 इक्वल है, 2 एंड 6 इक्वल है, 1 एंड 5 इक्वल है। पार्ट खत्म, सब हो गया। हाँ, ये ना कोई नाम रह गया हो तो हम देख लेते हैं। 1 एंड 7, 2 एंड 8। हाँ, तो अभी 2 एंड 8 जो है वो क्या बन गए? इसके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बन गए। एक्सटीरियर में जो है मैं बोल रहा था, तो 2 एंड एंगल 8, तो ये भी इक्वल है। और 7 एंड 1 वो भी इक्वल है। एंगल 1 एंड एंगल 7 ये भी इक्वल, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। दो टाइप के अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर, अंदर वाले तो ये, बाहर वाले तो ये। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, वो एक्सटीरियर और अंदर वाला, ठीक है। यहाँ पर कुछ पूछना है? नहीं ना, ओके। यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाला एक चीज, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड क्या होगा? ट्रांसवर्स के एक साइड में दोनों इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? दोनों का रिलेशन होता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो कौन से एंगल? एंगल 3 एंड एंगल 6, ये है ना। लेकिन इनका रिलेशन याद रखना है कि जब ये लाइन पैरेलल हो तो एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6, मतलब ट्रांसफर के एक साइड में इंटीरियर, दोनों का टोटल होगा 180। लेकिन इन्हें लीनियर पेयर नहीं बोलना, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल से ही, लीनियर पेयर नहीं है। समझ में आ गया? इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180। क्यों? 6 2 के इक्वल है, 6 2 के इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 3 सॉरी 2 को 6 से, तो 2 प्लस 3 तो लीनियर पेयर है वैसे तो 6 प्लस 3 ही 180 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये, और एक और है एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 4 एंड एंगल 5। आज का मैथ्स का लेक्चर खत्म। ये सारे एंगल्स थे, बस इन चीज को अच्छे से समझ लोगे, पूरी एक्सरसाइज इजी है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हलवा है, हलवा बन जाएगा फिर ये, एकदम इजी, मजा आएगा पूरी एक्सरसाइज करने में। बाकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, यही सारी चीजें रिपीट होंगी, इक्वल, अपोजिट, अल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर, लीनियर पे तो कम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। क्लियर है? चलो, अभी ये लिखना तो अपलोड हो जाएगा, वो तो कल। तो ये समझ में आ गया? कुछ रह नहीं जा रहा? ओके।
क्लियर।